वेलकम ऑल ऑफ यू। आज हम लोग एक्सरसाइज 3.1 करने वाले हैं चैप्टर 3 से, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है और बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से और प्री बोर्ड्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो चलिए पहले फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ये है एक्सरसाइज 3.1 का फर्स्ट क्वेश्चन। और मैंने जैसे बताया था लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल को सॉल्व करने का देयर आर फोर वेज। तो पहला वे क्या है, ग्राफिकली हम कैसे सॉल्व करते हैं। तो और ग्राफ के ऊपर अब तक बोर्ड में जितने टाइप के क्वेश्चंस आए हैं मैं इसी क्वेश्चन से आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। फर्स्ट ऑफ ऑल पहले क्वेश्चन को रीड करते हैं। फॉर्म करना है, फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। दो इक्वेशन हम लोगों को क्या करना है, फॉर्म करना है। कहां से? इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम एंड देयर सोल्यूशन ग्राफिकली। सोल्यूशन जो फाइंड करना है वो ग्राफ ड्रॉ करके फाइंड करना है। तो अब आपको मैंने सेवरल टाइम्स मैंने बताया है कि बोर्ड एग्जाम में क्या होता है कि आप क्वेश्चन को लिखने का एक वे होता है। आप करेक्टली आप लिखेंगे तभी आपको मार्क्स मिलेगा। यानी कि वे ऑफ सॉल्विंग जो बोर्ड का स्टैंडर्ड फॉर्मेट है उसी के अकॉर्डिंग होनी चाहिए। तो वैसे ही मैं सॉल्व करूंगा इस क्वेश्चन को। तो पहला काम पढ़ते हैं। 10 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10 took parts in the mathematics quiz if the number of girls or more than the number of boys। क्या फाइंड करना है? फाइंड द नंबर ऑफ बॉयज एंड नंबर ऑफ गर्ल्स। तो इस तरह के क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करते हैं? पहले हम जो फाइंड करना होता है उसे हम अज्यूम कर लेंगे। लेट द नंबर ऑफ बॉयज बी एक्स। लिखे आप लोग, गर्ल्स बी वाई। ये हमने क्या किया, नोट डाउन कर लिया। अब कुछ लोग लिखते हैं अगर कंडीशन दी होती है तो अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन, अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन, या अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। कुछ बच्चे बहुत शॉर्ट में लिखते हैं, एटीक्यू ही सिर्फ लिखते हैं। उनको मैं एडवाइस करूंगा कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिखना चाहिए। तो लिखिए आप अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या हुआ? 10 स्टूडेंट ऑफ क्लास 10, यानी कि 10 स्टूडेंट है। बॉयज और गर्ल्स का अगर हम सम करें तो स्टूडेंट क्या मिलने, बॉयज और गर्ल्स का सम ही होता है। तो नंबर ऑफ बॉयज क्या है, एक्स है। नंबर ऑफ गर्ल्स क्या है, वाई है। एक्स प्लस वाई किसके बराबर है? 10 के बराबर है। इसे इस तरह से क्वेश्चन नंबर 1 याद रखिएगा। मैं आपको एक वो बता रहा हूँ कि अगर आपने इक्वेशन का साइन ऐसे बनाया है तो आप ऐसे ही हर जगह बनाएंगे, और अगर ऐसे बनाया है तो आप ऐसे ही बनाएंगे, क्योंकि ये इंडिकेट करता है इक्वेशन 1 के लिए एक तरह के साइन होता है ये, ठीक है। तो आप इस तरह से आप लिखें। आप सर्कल बनाते हैं तो हर जगह सर्कल ही बनाए आप। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम लिख सकते हैं, ये अकॉर्डिंग टू कंडीशन लिख सकते हैं, अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन हम लिख सकते हैं। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ही आप लिख लेते हैं यहाँ पे। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ये अकॉर्डिंग टू कंडीशन क्या है? और इसमें क्या लिखा? इफ द नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज। गर्ल्स 4 ज्यादा है, क्या मतलब हुआ? नंबर ऑफ गर्ल्स में से अगर नंबर ऑफ बॉयज को माइनस किया जाए तो 4 आएगा कि नहीं? क्योंकि क्या है, गर्ल्स क्या है, 4 मोर, 4 ज्यादा है। और नंबर ऑफ गर्ल्स है कितनी टोटल? वाई। यानी कि वाई माइनस एक्स अगर हम करते हैं तो किसके बराबर होगा? 4 के बराबर होगा, क्योंकि गर्ल्स 4 ज्यादा है किससे? बॉयज से। तो दोनों का डिफरेंस किसके बराबर होगा? 4 के बराबर होगा। तो ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 2। अब हम ग्राफ से कैसे सॉल्व करेंगे और कितने टाइप के क्वेश्चन ग्राफ के ऊपर मतलब फ्रेम हो सकते हैं वो सभी मैं बताऊंगा आपको इसी एक क्वेश्चन से। तो अब हम क्या लिखेंगे? फ्रॉम 1। ये मेरा सेकंड पेज है। फ्रॉम 1 है क्या हमारा? x प्लस वाई इज इक्वल टू 10। ठीक है। अब मैंने पहले भी आप लोगों को बताया था कि इसमें दो वेरिएबल्स होते हैं, x एंड y। हमेशा y के लिए सॉल्व करते हैं। क्यों सॉल्व करते हैं? थ्योरी के वीडियो में मैंने इन चीजों को डिटेल से एक्सप्लेन किया था, क्योंकि x हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है, y जो होता है वो डिपेंडेंट वेरिएबल होता है। नाउ वी नीड टू ड्रा बॉक्स। एक बॉक्स इस तरह से बना लिया पहले इक्वेशन के लिए, x एंड y। ठीक है, लिख लिया। और वैसे तो 3 वैल्यूज लेनी चाहिए हमें अलग अलग, लेकिन फिर भी हम क्या करेंगे, अगर टाइम हमारे पास कम है तो 2 वैल्यू से हम ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं। तो मैं 2 वैल्यू लूंगा। अब हम यहाँ पे अपनी मर्जी से x इज इक्वल टू हम 10 ले सकते हैं, 2 ले सकते हैं, 3 ले सकते हैं, 0 ले सकते हैं, कोई भी वैल्यू हम चूज कर लें। तो चलिए हम एक वैल्यू हम ले लेते हैं, x इज इक्वल टू हम ले लेते हैं, सपोज कर लीजिए 5 ले लिया। ठीक है। आप एक बार पॉजिटिव ले लें, एक बार नेगेटिव ले लें, एक बार 0 ले लें, डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू आप ले सकते हैं। देन y इज इक्वल टू जो x इज इक्वल टू 5 लिया है, x के स्पेस पे आपको क्या रखना है? 5 रखना है। तो 10 से 5 जाएगा तो क्या बचेगा? 5। यानी कि ये अगर x 5 है तो y भी क्या है हमारा? 5 है, राइट। अब एक वैल्यू और चूज करनी है। अब हम यहाँ पे देखिए, मैं बोर्ड का जो वे ऑफ सॉल्विंग होता है उसे मैं फॉलो करता हूँ, उसे आपको भी फॉलो करना चाहिए। इस तरह से डायरेक्ट बॉक्स में बच्चे डायरेक्ट वैल्यू ले लेते हैं, नहीं, आपको क्या करना चाहिए? वैल्यू इस तरह से लिखनी चाहिए। अब x एक क्या हो जाएगी? x इज इक्वल टू मान लीजिए कि हमने यहाँ पर 3 ले लिया, 3। देन y इज इक्वल टू क्या होगा? x के स्पेस से आप 3 लिखें, 10 माइनस 3, 10 से 3 जाएगा क्या बचेगा? 7। तो ये जब हमने 3 लिखा तो ये क्या आ गया? 7।
तो ये हमने एक बॉक्स बना लिया। अब इसी तरह से आपको क्या लेना है, इक्वेशन 2। अब हम क्या लिखेंगे, फ्रॉम 2। आप इसे नोट डाउन कर लें और फ्रॉम 2 से ऐसे ही आप डिफरेंट वैल्यू कोई भी आप चूज करें। ये बॉक्स आप दूसरा बॉक्स जो है इस तरह से आप दूसरे इक्वेशन के लिए फिर से आप ड्रॉ करें, और ये x है, ये y, आप कोशिश करें। तो फ्रॉम 2 है और मैं दूसरा इक्वेशन ले रहा हूं, y माइनस एक्स इज इक्वल टू 4, यानी कि y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 4 प्लस एक्स, राइट। अब यहां पर हम वैल्यू फिर से चूज कर लेंगे। इफ मान लीजिए कि x इज इक्वल टू 0 है, देन y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 4 प्लस 0 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 4। अगर x 0 है तो ये वैल्यू क्या आ गई, 4 आ गई। उसके बाद हम एक वैल्यू और ले लेंगे, मान लीजिए हम x इज इक्वल टू 3 ले लेते हैं। इफ x इज इक्वल टू 3, देन y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 4 प्लस 3 क्या हो जाएगा, 7। 4 प्लस 3 7 के बराबर हो जाएगा। तो ये 3 एंड 7, और ये वैल्यू अगर आपकी मैच कर जाती तो यही सॉल्यूशन भी होगा। अभी देखिए आगे हम जब ग्राफ ड्रॉ करेंगे कैसे सॉल्यूशन निकालते हैं मैं आपको बताऊंगा। तो ये हमने क्या किया, दोनों इक्वेशन के लिए वैल्यूज चूज कर लिए, डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू। अब इन वैल्यू के लिए हम क्या करेंगे, हम ग्राफ पेपर हमें दिया जाएगा बोर्ड एग्जाम में, ग्राफ पेपर में हमें ड्रॉ करना है। कैसे ड्रॉ करना है मैं आपको बता रहा हूँ। तो ये मैंने ड्रॉ कर लिया है, आपको ग्राफ पेपर पे इक्वली ड्रॉ रहता है, आपने देखा होगा बॉक्सेस बने हुए रहते हैं। तो ये तो मैंने ड्रॉ कर लिया, मैंने ऐसे रफली ड्रॉ कर लिया है। अब इस इन पॉइंट्स को वी हैव टू प्लॉट। कैसे प्लॉट करेंगे, जब x की वैल्यू 5 है, देखिए इसके लिए फर्स्ट इक्वेशन क्या, x की वैल्यू 5 है तो y की वैल्यू क्या, 5। इधर 5 से एक लाइन एक पैरेलल इस तरह से ड्रॉ करें, x एक्सिस के पैरेलल, और यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ, जहाँ कट यहाँ पे कट करेगा तो पॉइंट हमें सिर्फ एक सर्कल बना देना चाहिए। पहला पॉइंट आपने क्या लिया है, 5, 5, ठीक है। दूसरा पॉइंट हमारा 3, 7। x की वैल्यू 3 लेंगे तो y की वैल्यू यहाँ पे क्या आ जाएगी, 7 के पास। देखिए यहाँ से 7 और यहाँ से 3, ये एक पॉइंट हो गया, ये हो गया हमारा 3, 7। पहले x लिखते हैं देन y लिखते हैं, ठीक है। अब इन दो पॉइंटों के ऊपर स्केल रखना है कि स्ट्रेट लाइन हमें ड्रॉ कर देनी, जो ऐसी लाइन जो इन दोनों पॉइंट से पास होनी चाहिए, ठीक है। ये देखिए ये मैंने ड्रॉ कर दिया है। तो ये हमने जो ड्रॉ किया है ये क्या है, ये पहले वाले इक्वेशन के लिए लाइन हमने ये ड्रॉ कर लिया है। आपको पता है लीनियर इक्वेशन जो होता है एक स्ट्रेट लाइन हमें देता है, तो एक स्ट्रेट लाइन हमें मिल गई। अब जिस इक्वेशन के लिए इस लाइन को ड्रॉ किया, जिसका ग्राफ ड्रॉ किया है, उसको लिखना चाहिए। याद रखिएगा डबल हेडेड एरो होती है, यहाँ पे भी हेड है और यहाँ पे भी हेड है, ध्यान रखिएगा इस चीजों का। और जो इक्वेशन था हमारा क्या था, पहला x प्लस वाई इज इक्वल टू 10। एक बार आप कॉपी में देखें, x प्लस वाई इज इक्वल टू 10, ये फर्स्ट इक्वेशन के लिए हमने ड्रॉ कर लिया। बस ऐसे ही सेकंड के लिए ड्रॉ करना है। सेकंड में क्या है, x इज इक्वल टू जब 0 है, x इज इक्वल टू 0 तो y इज इक्वल टू क्या, 4। यहाँ पे एक पॉइंट होगा, y एक्सिस पे x 0 होता है तो एक सर्कल ऐसे बना दे, पॉइंट क्या है 0, 4 है। दूसरा क्या है 3, 7। दूसरा पॉइंट हमारा यही है, ये सेकंड पॉइंट है। अब इस पे हमें क्या करना है, यहाँ पे इन दोनों पॉइंटों के ऊपर स्केल रखना है, वही सेम प्रोसेस लाइन ड्रॉ करना है। तो मैं इस तरह से ड्रॉ करने की कोशिश कर रहा हूँ, ये लाइन हमने क्या किया, ड्रॉ कर दिया, दोनों पॉइंट से जानी चाहिए, ठीक है। तो अब इस पे जो क्वेश्चन जो बनते हैं वो 4 तरह के क्वेश्चन बनते हैं। पहले ये कि आपको एक कंडीशन दे दी जाती है, 2 कंडीशन, क्योंकि दो वेरिएबल का इक्वेशन है तो हमें 2 कंडीशन की रिक्वायरमेंट होगी। इक्वेशन फॉर्म करना होता है, उसके बाद उसका ग्राफ ड्रॉ करना होता है, और उसका सोल्यूशन कैसे हम फाइंड करते हैं, जहां पे दोनों लाइनें इंटरसेक्ट करेगी, क्योंकि इस लाइन के ऊपर जितने भी पॉइंट है सब सोल्यूशन इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशन, इस लाइन के ऊपर भी जितने पॉइंट है तो इस लाइन के भी क्या होगा, इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशन होगा। और दूसरी चीज ये ध्यान रखिएगा कि मैं यहाँ पे मुझे लिखना चाहिए था सेकंड इक्वेशन, यानी कि ये क्या था हमारा y माइनस एक्स इज इक्वल टू 4, तो ये भी आप लिख दें। तो इस लाइन के ऊपर भी इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशन है, इसके ऊपर भी इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशन है, लेकिन दोनों इंटरसेक्ट एक पर्टिकुलर पॉइंट पे करें, यानी कि दोनों का एक कॉमन सोल्यूशन क्या होगा, यूनिक होगा। तो ये यूनिक सोल्यूशन हो जाएगा। सोल्यूशन होगा क्या, जहां पे दोनों लाइनें इंटरसेक्ट करेंगी। कहां पे कर रही, 3 और 7 पे। तो यहाँ पे x की वैल्यू क्या हो जाएगी 3 और y की वैल्यू क्या हो जाएगी 7। तो हम लिख लेंगे x हमारा क्या हो गया 3 एंड y की वैल्यू क्या होगी 7। लेकिन हमें x एंड y तो निकालना नहीं था, हमें क्या निकालना था, नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स। तो हम क्या लिखेंगे फाइनल आंसर। आंसर जब आपको लिखना देयरफॉर
नंबर ऑफ बॉयज कितना हो जाएगा 3 एंड नंबर ऑफ गर्ल्स कितना हो जाएगा 7। ये पूरा लिखना है, नंबर ऑफ बॉयज 3, नंबर ऑफ गर्ल्स 7। आप चेक कर सकते हैं 3 + 7 क्या हो गया 10 हो गया, और गर्ल्स माइनस बॉय अगर करेंगे 7 - 3 तो आपको क्या मिल रहा है 4। दोनों इक्वेशन क्या है सेटिस्फाई भी हो रहे हैं। तो पहला टाइप आपका ये बनता है कि आपको सिंपल सा ग्राफ ड्रॉ किया, ग्राफ ड्रॉ करने के बाद आपको क्या करना है उसका सॉल्यूशन निकालना है, ग्राफ से आपने निकाल लिया। दूसरा टाइप क्या होता है कि यहां पर दोनों लाइनें, जैसे ये लाइन, ये फर्स्ट लाइन ड्रॉ किया, ये सेकंड लाइन, इन दोनों लाइनों और एक्स एक्सिस, कभी कभी कहते हैं वाई एक्सिस के बीच में, एक्स एक्सिस के बीच में जो ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है उसको आप शेड कीजिए। यानी कि ये पोर्शन पूरा हमें क्या करना है शेड करना है, इसको इस तरह से हमें शेड करना है। और अगर कहता है वाई एक्सिस के बीच में तो इस लाइन को हम और आगे बढ़ाते हैं और ये होता है ये लाइन और वाई एक्सिस के बीच का ट्रायंगल तो ये बनेगा। तो इस तरह से हमें ट्रायंगल को शेड करना रहता है। ये टाइप 2 हो गया। ठीक है, टाइप 3 क्या होता है कि जो ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है कैसे लिखा जाता है, दीज टू लाइंस एंड एक्स एक्सिस के बीच में जो ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है उस ट्रायंगल का एरिया निकालना है। आप एरिया कैसे निकालते हैं, एरिया निकालने का तरीका होता है हाफ बेस इंटू हाइट। ठीक है, अब बेस क्या हो जाएगा, बेस यहाँ जहां एक्स एक्सिस पे कट करेगा, ओबियस एक्स, पहला इक्वेशन हमारा क्या था x + y = 10, एक्स एक्सिस पे y 0 होता है तो y अगर 0 कर देंगे तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी 10, यानी कि ये जो पॉइंट है हमारा 10, 0 होगा। तो ये ओरिजिन से लेकर के यहाँ तक ये कितना हो गया 10 और यहाँ तक ये कितना हो गया 4। ये पॉइंट क्या था -4, 0। तो ये कुछ बच्चे गलती कर देते हैं या कुछ बच्चे ऐसे सोचते हैं कि ये नेगेटिव है ये पॉजिटिव घटा दे, डिस्टेंस कभी नेगेटिव नहीं होती। यहां से यहां तक की डिस्टेंस कितनी जाएगी, ये 10 यूनिट, ये 4 यूनिट, तो कितना हो जाएगा 14 यूनिट, यानी कि बेस हमारा क्या हो गया 14 यूनिट। समझ में आया, ये यहां से यहां तक 10 और ये यहां से यहां तक 4, तो 10 + 4 14 हो गया। इनटू हाइट निकालना है, हाइट के लिए यहां से हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। ऑब्वियस ये वैल्यू वाई एक्सिस पे हम इसको रीड करेंगे तो कहां पे कट करें 7 पे, तो क्या हो गया ये 7, तो 2 7 7 7 49। इतना लिख देंगे आपके आधे मार्क्स बिला वजह डिडक्ट हो जाएंगे। क्यों, क्योंकि आपने यहाँ पे यूनिट नहीं लिखी। एरिया की यूनिट क्या होती है स्क्वायर यूनिट, स्क्वायर यूनिट ये आपको लिखना मैंडेटरी है। ठीक है, आधे मार्क्स यूनिट के होते हैं, ध्यान रखिएगा। तो ये हमने एरिया निकाल लिया, तो ये हो गया हमारा टाइप 3। एक ही क्वेश्चन से मैं जितने भी टाइप के बोर्ड में आए हैं वो सारे क्वेश्चन मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। टाइप 4 क्या होता है, एनसीईआरटी की बुक ओपन करें, 2 एग्जाम्पल है ग्राफ के ऊपर जो सॉल्व किए गए हैं। उसमें एक एग्जाम्पल में आप देखेंगे कि आपको एक कंडीशन दी गई है, उसके बाद उसका इक्वेशन फॉर्म करना है, फिर उसका ग्राफ ड्रॉ करना है और ये बताना है कि उसके यूनिक सॉल्यूशन होंगे, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन होंगे या नो सॉल्यूशन होंगे। अगर एक पॉइंट पे कट करेगा तो यूनिक, अगर एक लाइन है उसी पर ओवरलैप कर रही है दूसरी लाइन, कोइंसिडेंट लाइन है, इनफाइनाइटली मेनी, और अगर दोनों लाइनें पैरेलल अगर हो गई तो नो सॉल्यूशन। इसके बियॉन्ड आपको किसी भी तरह के ग्राफ पे कोई क्वेश्चन नहीं मिलने वाला है, बस ध्यान रखिएगा ग्राफ के ऊपर ऐसे ही क्वेश्चन आपको मिलेंगे। हाँ, अगर 9 के कभी कभी कुछ क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं कि जैसे आपको दे दिया गया x = 4, तो ये लाइन क्या होगी, अब x = 4 1 2 3 4, तो एक लाइन होगी पैरेलल टू y एक्सिस। x = समथिंग दिया है तो पैरेलल टू y एक्सिस, y = समथिंग दिया है, मान लीजिए के दिया है, कुछ भी वैल्यू 3 4 5 माइनस अगर दिया गया है, प्लस है तो पैरेलल टू एक्स एक्सिस, ओरिजिन के ऊपर होगी, माइनस है तो नीचे होगी। इसके अलावा आपको ग्राफ पे कोई क्वेश्चन नहीं दिया जाएगा। फिर भी जब हम बोर्ड के पीवाईक्यूज करेंगे तो देखेंगे क्या इसके बियॉन्ड कोई क्वेश्चन है या इसी टाइप के क्वेश्चन आए हुए हैं। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। चलिए सेकंड क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अगर आपने समझ करके एक क्वेश्चन कर लिया तो आप एक्सरसाइज में ग्राफ के ऊपर जितने भी क्वेश्चन होंगे सब आप आसानी के साथ कर लेंगे। ये हमारा सेकंड क्वेश्चन है। सॉल्यूशन का वे बिल्कुल वही सेम है। हमें पहले फॉर्म कर रहे हैं एक इक्वेशन, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स एंड फाइंड देयर सॉल्यूशन ग्राफिकली। अब इसमें क्या फाइंड करना है, आपको ये दिया गया है पूरी कंडीशन। लास्ट में क्या फाइंड करना है, फाइंड द कॉस्ट ऑफ द वन पेंसिल एंड द वन पेन, वन पेंसिल एंड वन पेन की कॉस्ट फाइंड करना है। तो अब यहाँ पे फिर से आप लिखें लेट द नंबर ऑफ पेंसिल बी एक्स, लिखे आप लोग, पेन बी वाई, ये हमने लिख लिया। अब यहाँ पे 2 कंडीशन दी गई तो क्या लिखेंगे अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन। अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन क्या है, 5 पेंसिल, 5 पेंसिल, तो हम क्या लिखेंगे 5x लिख लीजिए, क्योंकि एक पेंसिल का रेट x है तो 5 का क्या हो जाएगा 5 × x, और एक पेन का रेट जो है y है तो 7 का कितना हो जाएगा 7 × y की कॉस्ट कितनी है 50 के बराबर, इक्वेशन नंबर 1।
अब फिर हम लिखेंगे अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन। आप भी लिखें सेकंड कंडीशन। क्या है सेकंड कंडीशन? वह है 7 पेंसिल एंड 5 पेन। 7 पेंसिल, एक पेंसिल का रेट x है तो 7x, और ये क्या हो जाएगा 5y की कॉस्ट टुगेदर कितनी है 46। अब ये दो इक्वेशन हो गए, इन दोनों का मुझे ग्राफ ड्रा करना है, फिर सोल्यूशन फाइंड आउट करना है। तो सेम प्रोसेस फ्रॉम वन क्या लेंगे हम, मैं यहाँ पे सॉल्व कर रहा हूँ, इसे थोड़ा सा श्रिंक कर रहा हूँ यहाँ पे। फ्रॉम वन किया तो उसके बाद 1 लिखना है आपको, तो ये हो जाएगा 5x 7y इज इक्वल टू 50। हमेशा y के लिए सॉल्व करेंगे, ठीक है। अगर आपको मेरी बातों पे यकीन नहीं है तो आप एनसीईआरटी में देख लीजिए, हमेशा y के लिए ही सॉल्व किया गया होगा। कभी टीचर आपको बोल देते हैं कि आपको जिसके लिए आसान हो सॉल्व कर लें, लेकिन वे राइट यही है कि आप y के लिए सॉल्व करने का मतलब हो y इस साइड रहेगा, x इधर रहेगा, क्योंकि x हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और y क्या है, डिपेंडेंट है। हमने क्या किया इस यहाँ पर, हमने 5x को ट्रांसपोज कर दिया, 7 से इस पूरे को डिवाइड कर दिया। अब हमें क्या करना है कि एक बॉक्स फर्स्ट इक्वेशन के लिए बना लेना है। ये हमने बना लिया, यहाँ पे x, यहाँ पे y, ठीक है। तो फॉर द सेक ऑफ कन्वीनियंस मैं फर्स्ट इक्वेशन को यहाँ पे लिख लूंगा, आपको लिखने की जरूरत नहीं है, ये मैं आपको याद के लिए लिख लूंगा, क्योंकि अभी ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो वहां पे हमें लिखना रहेगा 50। तो ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन है। तो अब हमें x की ऐसी वैल्यू चूज करनी है जो डेसिमल और फ्रैक्शन को हम अवॉइड करेंगे। ऐसा कोई रूल नहीं है, अगर आपको कोई वैल्यू नहीं चूज कर पाते तो डेसिमल भी आप ड्रॉ कर सकते हैं, लेकिन मैं कोशिश ये करूंगा कि x की वैल्यू जैसे 0 लेते हैं, 3 ले लें, इफ x इज इक्वल टू 3 देन y इज इक्वल टू 50। 5 x के स्पेस पे 3 रखें, 5 3 से कितना हो जाएगा 15/7, तो कितना आ जाएगा 35/7, 7 5 35। देखिए आ गया ना, डेसिमल हमने अवॉइड कर दिया। तो जब हमने x की वैल्यू यहाँ पर 3 लिया तो y की वैल्यू क्या आ गई 5। अब एक वैल्यू और चूज कर ले, चलिए एक वैल्यू नेगेटिव लेते हैं कोई, ठीक है। इफ x इज इक्वल टू, अब देखिए नेगेटिव 1 लेंगे तो नहीं होगा, 2 पे 10 आ जाएगा और 3 4 पे आ जाएगा 70। 4 लें, x इज इक्वल टू -4। देन अब देखिए मैं यहाँ पे सॉल्व कर रहा हूँ, y इज इक्वल टू 50 -5, x की वैल्यू क्या ले हमने -4, इंटू लिखेंगे -4 डिवाइडेड बाई 7, तो ये क्या हो जाएगा 50। माइनस माइनस सेम साइन का मल्टीप्लिकेशन हमेशा क्या होता है हमारा पॉजिटिव होता है, प्लस प्लस का मल्टीप्लाई या माइनस माइनस का मल्टीप्लाई पॉजिटिव होता है। तो 5 4 से कितना हो जाएगा 20/7, दिस गिव अस 70, 70/7, तो क्या हो जाएगा 10। तो ये जब हमने क्या लिया -4 लिया तो ये वैल्यू क्या आ गई 10 आ गई। तो आई थिंक ये आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लेंगे फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2, आप इसे नोट डाउन कर लें। अब 2 के लिए आप सेकंड बॉक्स लें और खुद से इसकी वैल्यू को चूज करें, तब आपको ज्यादा समझ में आएगा। मैथमेटिक्स के लिए प्रैक्टिस मैंडेटरी है, ठीक है। दूसरा इक्वेशन क्या है, बोर्ड एग्जाम में जैसे मैंने यहाँ पे क्वेश्चन लिखा है, लिखने की जरूरत नहीं, मेरे पास स्पेस कम है इस वजह से मैं लिख रहा हूं। तो ये है हमारा 7x 5y इज इक्वल टू 46। तो अब हम खेलेंगे फ्रॉम इक्वेशन 2। तो अब यहाँ पे डायरेक्ट हम 5y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 46 माइनस 7x, तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 46 माइनस 7x होल डिवाइडेड बाय क्या लेंगे 5। अब हम इसमें ऐसी वैल्यू चूज करेंगे कि जो सिंप्लीफाई करने के बाद जो है वो 5 का ऊपर 5 का मल्टीपल आ जाए, तो 5 से क्या होगा डिवाइड भी हो जाएगा। अब देखिए 1 अगर लेते हैं तो नहीं होगा, 2 अगर हम लेते हैं तो 7 2 से कितना हो जाएगा 14। अगर हम x इज इक्वल टू -2 ले लें, देखिए क्या हो जाएगा, देन y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 46 7 इंटू -2 बाई 5, तो क्या हो जाएगा ये हो जाएगा 46 7 2 से क्या हो गया 14, पॉजिटिव 14 5। अब इसको आप सम करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये थोड़ा सा मैं श्रिंक कर रहा हूँ, तो ये आ जाएगा हमारे पास, ये आ जाएगा 60, ठीक है। इन दोनों को सम कर लेंगे तो 60 आ गया 5, तो ये वैल्यू क्या आ जाएगी 12। तो यानी कि जब ये हमने 5 लिया, क्या लिया सॉरी x इज इक्वल टू -2 लिया, हमने क्या लिया -2 पे ये वैल्यू क्या आ गई 12। एक बार आप चेक करके देख लें, ठीक है। जो मैंने पुट किया है 7 2 14 हो गया, 6 + 4 क्या आ गया 10, 4 + 1 5, 5 और 1 6, 60 को 5 से डिवाइड करेंगे क्या आएगा 12, ठीक है। इसके बाद आपको एक दूसरी वैल्यू चूज करनी है, ऐसे ही कोई वैल्यू आप चूज करें, पॉजिटिव वैल्यू ले, क्या पॉजिटिव में होगा इसको चूज करें।
अगर आप वन रखते हैं तो 7, 2 रखते हैं तो 14, 3 रखते हैं तो 7 3 21। अब हम x की वैल्यू यहाँ पर इसे मैं रब कर रहा हूं, अब दूसरी वैल्यू चूज करता हूं। कौन सी वैल्यू? x इज इक्वल टू 3 लेते हैं, देन y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 46, 7 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 5, तो 46, 7 3 21 बाई 5, तो ये 6 में से 1 जाएगा, क्या बचेगा 5, 25 बाई 5, यानी कि ये क्या आ गया 5, राइट। तो अब देखिए इजीली कट हो गया। तो इस तरह से वैल्यू आप एग्जाम में आप इसको सर्च कर सकते हैं, इसको पुट कर करके देख सकते हैं। अगर बाय द वे नहीं मिल रहा है तो आप डेसिमल में भी ड्रॉ कर सकते हैं, मैं दोबारा से कह रहा हूँ, ठीक है। तो ये हमने क्या किया, ड्रॉ कर लिया। अब देखिए यहाँ पे 3 5 और ये 3 5 दोनों मैच कर रहे हैं, यानी कि इसका सोल्यूशन भी x की वैल्यू क्या होगी, x यानी कि पेंसिल की कॉस्ट हो जाएगी 3 और y क्या हो जाएगा, और कितना हो जाएगा हमारा 5, ठीक है। चलिए ग्राफ ड्रॉ करते हैं इसका। तो ग्राफ पेपर आपको दिया जाता है, तो x एक्सिस ओरिजिन से इधर पॉजिटिव इधर नेगेटिव, y वो पॉजिटिव बिलो क्या होता है नेगेटिव। अब इन पॉइंट्स को हमें प्लॉट करना है। पहला क्या है, फर्स्ट इक्वेशन के लिए x की वैल्यू 3 है तो y की वैल्यू 7, 1 2 3 तो y की वैल्यू क्या है यहाँ पे 7। ये पॉइंट लेंगे, एक सर्कल ड्रॉ कर देंगे 3, 5। दूसरा पॉइंट क्या है, x इज इक्वल टू -4 तो y इज इक्वल टू 10, -4 पे सीधे चले आएंगे यहाँ तक और ये हो जाएगा हमारा -4 एंड 10। पहले x लिखते हैं देन y। अब हमें क्या करना है, एक स्केल लेना है, स्केल को इस तरह से लेंगे कि ये लाइन जो है इसके ऊपर से पास हो जाए, दोनों पॉइंट इस लाइन पे आने चाहिए। और लाइन को थोड़ा मेरी बात मानिएगा, लंबा एक्सटेंड कीजिएगा, ठीक है। आगे कभी कदार होता है कि आपने छोटी सी ड्रॉ कर ली, फिर आपको और रिक्वायरमेंट होती है तो फिर वो नहीं हो पाता, ठीक है, कि आपको फिर से दोबारा से स्केल रखना पड़ता है और इसे एक्सटेंड करना पड़ता है। क्यों करना पड़ता है मैं भी आपको आगे बताऊंगा। इसी तरह से दूसरा इक्वेशन हम लेंगे। दूसरा इक्वेशन में क्या, -2 तो 12, -2 पे पॉजिटिव 12 है तो ये यहाँ पे कहीं होगा पॉइंट। यहाँ पे देखिए आप देख पा रहे होंगे ये -2 एंड 12, एक पॉइंट तो ये मिल गया। दूसरा 3 पे क्या है 5 है, 3 एंड 5, यानी कि ये जो पॉइंट है अगर हमारा होगा ये क्या है, डबल सर्कल अगर हम कर दें, डबल सर्कल मैं कर देता हूं तो आपको पता चल जाएगा कि ये जो है ये पॉइंट हमारा दोनों लाइनों के ऊपर है। फिर से हम क्या करेंगे, एक स्केल रखना है, स्केल इस तरह से रखना है कि इसके ऊपर से लाइन क्या होगी, ये इस तरह से पास हो, राइट। ये हमने ड्रॉ कर लिया। अब पहला स्टेप क्या था, आपको जब पहले इक्वेशन के लिए जो ग्राफ ड्रॉ करते हैं, लाइन ड्रॉ करते हैं, उसको लिख दिया करिए। पहले इक्वेशन की कौन सी लाइन थी, ये थी, क्या था इसका 5x, ये लिखना जरूरी होता है, ध्यान रखिएगा। इसके बाद डबल हेडेड एरो होनी चाहिए, ठीक है, सिंगल हेड नहीं बनाना, सिर्फ लाइन नहीं खींचना है। और दूसरे क्वेश्चन के लिए क्या था, ये था हमारे पास 7x 5y इज इक्वल टू 46। मैंने इसी वजह से इक्वेशन को नोट डाउन कर लिया था क्योंकि यहाँ पे मुझे स्पेस चाहिए था तो मैंने लिख लिया था। अब ये क्या होगा, इंटरसेक्टिंग लाइन मिलेगी, जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा वही इसका क्या होगा, सॉल्यूशन होगा। तो हमें क्या फाइंड करना, फाइंड द कॉस्ट ऑफ वन पेन। तो फाइनली जब आप आंसर लिखोगे, तो ये तो ग्राफ पेपर पे किया, जो आपकी कॉपी थी वहां पे जाकर के आप आंसर लिखोगे। कैसे लिखोगे, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ आंसर। क्या पूछोगे, कॉस्ट ऑफ वन पेंसिल। याद रखिएगा पहले पेन को माना कि पहले पेंसिल। पेंसिल की कॉस्ट क्या थी, एक्स थी, और एक्स की वैल्यू ग्राफ से क्या है 3 है, तो कितना हो जाएगा ₹3 एंड कॉस्ट ऑफ वन पेन की क्या हो जाएगी कॉस्ट ₹5। y की वैल्यू क्या है 5 है, तो क्या हो जाएगा 5। ये फाइनल आंसर हो गया। फर्दर मैंने कहा था लाइन को आपको लंबी एक्सटेंड करना है, क्यों, क्योंकि हमेशा एक्स एक्सिस पे कट करा दे कीजिए। अब वही सेम क्वेश्चन बनेगा कि आपसे ये कहा जाता है कि दीज टू लाइन और एक्स एक्सिस के बीच का एरिया निकालिए या शेड कीजिए, ठीक है। तब आप कैसे करेंगे, हाफ, अगर मान लीजिए इसका भी एरिया निकालने के लिए बोल दिया जाए, एरिया हाफ बेस इंटू हाइट, इसका एरिया आप निकाल के दिखाइए, आपको मतलब सोचना पड़ेगा। देखिए बेस तो हमारा यही होगा, बेस यहाँ पे कट करेगा, इसको हम पॉइंट को काउंट कर लेंगे। एक्चुअली में एग्जैक्ट वैल्यू हमने नहीं लिया है, मान लीजिए यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 8, सपोज के लिए 8 हो रहा है बेस, ठीक है। तो आप ग्राफ पे ड्रॉ करेंगे तो एग्जैक्ट आपको पता चलेगा कितना है, काउंट कर लेंगे तो वो 8 यूनिट याद रखिएगा। इसकी हाइट कैसे निकालेंगे, हाइट इसके निकालने के लिए यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ करना पड़ेगा, ये दिस वन जहां पे कट करेगा ये हो जाएगा हमारी इसकी हाइट, और हाइट जो हो जाएगी वो y की वैल्यू होगी। y की वैल्यू आई थिंक यहाँ पर
5 होगी। यहाँ पे देखिए मैंने थोड़ा सा इधर ले लिया पॉइंट, 5 यहाँ पे था, ये हमें यहाँ लेना चाहिए था, तो ये कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 5, 2 4 हो जाएगा, 4 5 क्या हो जाएगा 20 स्क्वायर यूनिट्स। ठीक है, तो ये हो गया इसका एरिया। और ये कैसी लाइन बनेगी, ये जो लाइन इंटरसेक्टिंग लाइन बनेगी, दैट मींस ये यूनिक सॉल्यूशन होगा। ठीक है, तो इस तरह से हमें क्या करना चाहिए, ग्राफ को ड्रॉ करनी चाहिए। आज के वीडियो में हम बस यहीं तक लेते हैं क्योंकि वीडियो की लेंथ ज्यादा लंबी हो जाएगी। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके बाद के जो क्वेश्चंस होंगे वहीं से हम कंटिन्यू करेंगे। होपफुली आपको समझ में आ गया होगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा।